देखो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, तीनों रूल्स तो पढ़ लिए। अब कुछ डिफरेंट जो हमारी टर्म्स आती हैं अकाउंटेंसी में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट टर्म्स में क्या क्या आ सकता है, अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है। आपने एक वर्ड सुना है गुड्स, हिंदी में इसे बोलते हैं माल। क्या होता है गुड्स? क्या होता है? होता क्या है? हिंदी है तो बता दिया ना, माल। गुड्स मीन्स हम बिजनेस चला रहे हैं, जिस चीज का हम बिजनेस चलाते हैं, जो चीज है, जो थिंग्स है, जो वस्तु है, जिस चीज का हम बिजनेस चला रहे हैं, जिसे हम परचेज एंड सेल कर रहे हैं बिजनेस में, वो हमारे लिए गुड्स बन जाती है। ठीक है, तो गुड्स का मतलब क्या होगा? जिसकी बिजनेस के अंदर जिसे हम परचेज और सेल करें, परचेज और सेल करें यानी कि खरीदें और बेचें, उसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। परचेज एंड सेल्स करने को मैं बोल सकता हूँ ट्रेडिंग करना। क्या बोल सकता हूँ? ट्रेडिंग करना यानी कि व्यापार करना। अगर हम किसी चीज का व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उस चीज हमारे लिए गुड्स हो जाती है। पहले तो इस पॉइंट को क्लियर करना, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा हम कारें बनाते हैं, चलो कारों वालों मतलब ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मेरी एक किराने की शॉप है परचून की, ठीक है। उस परचून की शॉप में मैं 100 kg शुगर परचेज करता हूँ। क्या परचेज कर रहा हूँ? शुगर यानी कि चीनी आती है, शक्कर, वो हम खरीद रहे हैं, ठीक है। अब बताओ क्या मेरे लिए गुड्स है? क्या मेरे लिए गुड्स है? क्यों? क्योंकि मेरा काम ही क्या है? नहीं, मैंने पर्सनल बोला ही कहाँ, मैंने कहा आप बताओ, मैं जो बोल रहा हूँ ना उस चीज को समझो। मैं जब पर्सनल का नाम भी नहीं ले रहा हूँ तो हमें उस चीज को इन्वॉल्व भी नहीं करना। और मैं जब भी कोई चीज बोलूंगा ना, हमेशा याद रखना, फिर कह रहा हूँ मैं सिर्फ बिजनेस की बात करूंगा। अगर पर्सनल कोई बात होगी तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा कि पर्सनल है, पर्सनल है। समझ पा रहे हो? तो अब मैंने ये बात करी ना, तो आपके दिमाग में सीधा ये आना चाहिए बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है। अब मैंने कहा मेरी किराने की शॉप है, परचून शॉप है, मैंने 100 kg शुगर परचेज करी। क्या ये शुगर जो है ये मेरे लिए गुड्स बन गया? क्या? मैंने कहा यस। अब चाहे मैं इस शुगर को परचेज करूं या मैं इस शुगर को सेल करूं, ये चीज मेरे लिए क्या होगी? गुड्स होगी। मैंने चाय पत्ती खरीदी, टी, क्या गुड्स है? यस, गुड्स है, ठीक है। ये तो था किराने की बिजनेस की बात करूं। अब मैंने कहा हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें फर्नीचर बनता है, प्लाईवुड की फैक्ट्री। चलो, मैंने कहा ये हमारी फैक्ट्री है। किस चीज की फैक्ट्री है? फर्नीचर की फैक्ट्री का नाम रख देता हूँ, फर्नीचर फैक्ट्री। अब बताओ मैंने टेबल्स परचेज करी, गुड्स है या एसेट्स है? सोच के जवाब देना। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स की डेफिनेशन दो। के लिए ना खरीदा जाए, यानी जिसे मैं परचेज ही क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं उसे बिजनेस में यूज ले सकूं, ना कि रीसेल। अब बताओ मैं टेबल खरीदता हूं तो क्या वापस बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूं? मेरा काम ही किस चीज का है? फर्नीचर का। फर्नीचर में हम टेबल क्यों खरीदते हैं? ताकि वापस सेल कर सकें। आ रहा है समझ में? तो हमारे पास जो गुड्स है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये हमेशा वेरी करता है, चेंज होता है। पता किसके अकॉर्डिंगली? आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है। अब जैसे मैं सिंपल वर्ड में आपको बोलूं, बताओ आपने कार खरीदी, कार एसेट्स है या नहीं है? कार खरीदी है, बिजनेस के लिए। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन बोलेंगे बिजनेस के लिए बोलेंगे। इस चीज को दिमाग में ड्रिल कर लो। कार खरीदी मैंने, बताओ एसेट्स है, लेकिन कार का बिजनेस है मेरा गुड्स। समझ पा रहे हो? यानी एक चीज जो हमारे लिए कभी एसेट्स होती है, वही चीज हमारे लिए गुड्स भी बन जाती है। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? बिजनेस के नेचर पर। लेकिन अगर कुछ नहीं कहे तो कार ऑब्वियसली एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है जब तक वो कुछ नहीं कहे, मशीन एसेट्स है, लेकिन मैंने बोल दिया मेरा बिजनेस ही मशीन खरीदने और बेचने का है, तो वही मशीन मेरे लिए अब गुड्स बन जाएगी। तो गुड्स का मीनिंग समझ रहे हो? वास्तव में गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब होगा जिस चीज की आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जिसे आप क्यों परचेस कर रहे हो? ताकि आप उसे सेल कर सको, ठीक है। वो सारी चीजें हमारे लिए क्या बन जाती है? गुड्स बन जाती है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलिए अब बात कर रहे हैं हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। हमें बिजनेस के अंदर परचेज एंड सेल ही तो करना है। हमारे बिजनेस का मेन काम ही क्या होता है? चीजें खरीदना और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के बेच देना, ठीक है। तो जब हम बिजनेस में गुड्स परचेज करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी?
जब हम बिजनेस से गुड्स सेल कर रहे हैं तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी वो अपने को देखनी है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, तो ये अपने आप में पता है क्या बता रहा है? परचेज गुड्स का मतलब आप बिजनेस में जिस चीज की ट्रेडिंग कर रहे हो ना वो चीज आपने परचेज करी, ठीक है। अब मुझे बताना परचेज गुड्स ऑफ 10,000 एंड परचेज मशीन ऑफ 10,000, परचेज मशीन ऑफ 10,000, क्या दोनों में डिफरेंस है? नहीं है। क्यों? है कि नहीं है? है। वहां एसेट परचेज की जा रही है। मैंने आपको ये थोड़ी बोला मशीन खरीदने और बेचने का बिजनेस है, मैं आपको यही चीज कह रहा हूँ। सिंपल नॉर्मली जो अपन समझते हैं वही चीज है, कोई अलग नहीं है। मशीन लिख दिया उसने ऐसे, ये मैंने क्या बोला, ये अपने आप में क्या है, खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है। गुड्स का मतलब क्या है? मैं आया हूं ताकि मुझे वापस बेच सकें। हाँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ मशीन और बिल्डिंग लिखेंगे। मैंने अभी तक आपको कोई भी ऐसी एंट्री नहीं कराई जहां पर गुड्स परचेज किया हो, ठीक है। तो आप समझो, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस आता है, जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस आता है, यही चीज हमें समझनी है। जब भी बिजनेस में एसेट्स परचेज या सेल होती है ना तो हम एसेट्स का नाम यूज लेते हैं हमेशा। मशीन बेची, मशीन का अकाउंट खुलेगा। प्लांट बेचा, प्लांट का अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग का अकाउंट ओपन होगा। लेकिन जब आप गुड्स परचेज और सेल करते हो तो हम गुड्स का अकाउंट ओपन नहीं करते, हम इस केस में एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है परचेज अकाउंट। आया समझ में? बताओ, मशीन परचेज करी तो मैं एंट्री क्या करता हूं? मशीन आई बिजनेस में, मशीन अकाउंट डेबिट, पैसा गया मेरे यहां से टू कैश, तो मैं एंट्री करता हूं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन जब गुड्स परचेज करते हो तो मैं गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा, मैं कौन सा अकाउंट ओपन करूंगा? परचेज, ठीक है। तो परचेज का अकाउंट कब ओपन होगा? पहली चीज क्लियर कर लेना, जहां वर्ड आना चाहिए गुड्स, तो हम परचेज का अकाउंट ओपन करते हैं। इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल और दिया, मैं कहा सेल करी हमने, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹20,000 ये, और सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन ऑफ ₹20,000। अगेन बताओ क्या दोनों ट्रांजेक्शन में कुछ डिफरेंस है? वहां एसेट्स पर सेल हो रही है जबकि यहाँ पर गुड्स सेल हो रहा है, ठीक है। जब हम एसेट सेल करते हैं तो हमारी बुक्स में अकाउंट अगेन एसेट्स का ही ओपन होता है, ठीक है। लेकिन जब आप गुड्स सेल करते हो तो हमारी बुक्स में गुड्स का अकाउंट ओपन नहीं होता, हमारी बुक्स में अकाउंट ओपन होता है सेल्स का। आया समझ में? तो क्या समझ में आया इस पॉइंट से? गुड्स क्या होता है पहली चीज तो हमने वो डिस्कस करी, गुड्स यानी जिसके हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब भी बिजनेस में गुड्स परचेज किया जाएगा तो हम परचेज का अकाउंट ओपन करेंगे, और जब भी बिजनेस में गुड्स सेल किया जाएगा तो हम सेल्स का अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। परचेज के अंदर हमेशा आपको डेबिट करना है और सेल्स को हमेशा आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। परचेज डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगी। इसके पीछे का रीजन भी बता सकते हो आप, क्यों परचेज डेबिट होता है और क्यों सेल्स क्रेडिट होता है? क्योंकि इसमें गुड्स इन्वॉल्व होता है। जब मैं गुड्स खरीदता हूं तो मेरे पास गुड्स आता है, जो भी चीज बिजनेस में आए डेबिट करो, इसलिए डेबिट करते हैं। जब मैं गुड्स सेल कर देता हूं तो मेरे यहां से गुड्स जाता है, द थिंग्स विच गोज आउट क्रेडिट। अब मैंने थिंग्स यानी गुड्स का तो नाम ही नहीं लेता अपन अकाउंट्स के अंदर, तो हम क्या नाम यूज लेंगे? सेल्स। तो सेल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गुड्स को। दो तरीके होते हैं सोचने के, शॉर्ट ट्रिक जो आप बोल रहे हो, पैसा आया कि गया ये सोच लो, दूसरा अपने आप डेबिट क्रेडिट कर दो, या दोनों चीजें सोचो। हाँ जा रहा है, कैश जारी है, मैंने तो अभी भी बोला कैश जारी है। गुड्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं बात कर रहा हूँ गुड्स की और आप कैश पे चले गए, सही है ना। अब बताओ क्या एंट्री होगी? पता है, गुड्स परचेज करूंगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जारी ना, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ। तो हमें दोनों चीजें सोचनी, ठीक है। तो परचेज क्या होगा? डेबिट होगा, और सेल्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। सेल्स तो हमेशा ही क्रेडिट होगा, ये कभी डेबिट हो ही नहीं सकता। कुछ केस ऐसे जरूर आएंगे हमारे पास इन फ्यूचर जहां हमें परचेज को क्रेडिट भी करना पड़ेगा, बट वो कुछ स्पेशल केस होते हैं, ठीक है। तो उसको फिलहाल वहां बाद में डील करेंगे। तब तक आप क्या याद रखोगे? परचेज क्या होता है? डेबिट। सेल्स क्या होता है? क्रेडिट।
अब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपन इसके, इसको एज इट इज उतार लो। अच्छा इसकी एंट्री करा देता हूँ पहले तुम्हें, चलो इसको तो उतार ही लो। इस केस में हम मशीन का अकाउंट ओपन करेंगे, इस केस में भी हम मशीन का अकाउंट ओपन करेंगे, परचेज या सेल का नहीं। देखो चाहे मशीन खरीदी तो भी मैंने मशीन का अकाउंट यूज लिया, मैं परचेज अकाउंट नहीं लिखता कभी भी। मैंने मशीन बेची तो भी मैं मशीन का अकाउंट लिखूंगा, मैं कभी सेल्स नहीं लिखता। लेकिन गुड्स परचेज करने पर परचेज का अकाउंट ओपन होता है, गुड्स सेल करने पर सेल्स का अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, फटाफट उतारो उसको यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जनरल एंट्रीज करवा रहा हूं, देखते हैं आप सही करते हो कि गलत। देखो अब ये जो एनालिसिस वाला सिस्टम है ना, थोड़े टाइम ही चलने वाला है, आगे जाके मैं एनालिसिस नहीं कराऊंगा, डायरेक्टली आपको दिमाग में एंट्री फ्रेम। ऐसे तो आप क्या है कि वो कहते हैं ना एकदम कि मशीन की तरह, सर ये हो गया ना वो हो गया, ऐसे करके कर लेते हो। इतना टाइम लगाओगे तो काम चलेगा नहीं। ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आगे से एंट्री पढ़ते ही दिमाग में एंट्री फ्रेम कर लेनी है अपने को। ठीक है, जैसे फर्स्ट गुड्स परचेज ऑफ ₹5,000। अभी तो मैं एनालिसिस कराऊंगा। बताओ कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो परचेज का, और दूसरा गुड्स परचेज करेंगे तो कैश जाएगी। कल मैंने कुछ ट्रांजेक्शन कराए थे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, याद है? कौन से ट्रांजेक्शन? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें पार्टी का नाम लिखा हुआ होता है लेकिन कैश कहीं नहीं लिखे, इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा गुड्स परचेज ऑफ ₹5,000, जब कुछ नहीं कहेगा तो हमें ये मानना है, एज्यूम करना है कि मैंने पैसे दिए उसको। अगर पार्टी का नाम आता तो ही अपन क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान सकते थे। दो केस में क्रेडिट मानना है, या तो पार्टी का नाम आ जाए और केस कहीं नहीं हो, या क्वेश्चन खुद कहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अब बताओ मैंने कहा गुड्स परचेज किया, और गुड्स परचेज करने पर एक तो अकाउंट ओपन होता है परचेज का ही, और कैश हमारे यहाँ से जाएगी। दूसरा कौन सा? कैश का। कैश जाएगी तो कैश अकाउंट। परचेज करने पर परचेज में क्या इन्वॉल्व होता है? गुड्स। और गुड्स क्या होती है? थिंग्स। कोई चीज होती है थिंग्स। थिंग्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं रियल अकाउंट होते हैं। कैश भी क्या है? थिंग्स है, गुड्स है, सॉरी थिंग्स क्या है? एसेट्स है। एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं। अब रूल अप्लाई करो, क्या कहता है रियल अकाउंट का रूल? डेबिट। बताओ परचेज करने पर गुड्स कम्स इन आएगा कि जाएगा? आएगा, कम्स इन। इसलिए अपन इसको क्या करते हैं? कम्स इन डेबिट। और एसेट्स में कैश आ रही है कि जा रही है? जा रही है। आ कैसे रही है? जा रही है। ठीक है, गोज आउट। भाई मैं गुड्स परचेज करूंगा तो पैसा देना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी माल भी उससे ले आओगे पैसे भी उससे ले आओगे, हैं? गोज आउट। हाँ, क्रेडिट। तो एंट्री बन गई। क्या एंट्री बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 5,000। कोई प्रॉब्लम मत लिखो। अगर आपको डायरेक्टली एंट्री आ रही, मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये सारी रामायण है ना, ये एलिमिनेट करना, अपने को हटाना। आपको सीधा एंट्री देखते ही लिखना है। अब जैसे बताओ अगर मैं ये नहीं सोचता तो आपका दिमाग कैसे चलाते आप? गुड्स परचेज किया हमने तो हमारे दिमाग में सीधा आना चाहिए, अच्छा गुड्स है यानी या तो परचेज होगा या सेल होगा। परचेज किया तो परचेज का अकाउंट ओपन होता है, और सेल करते तो सेल्स का अकाउंट ओपन होता। हमने कहा परचेज किया तो एक तो परचेज का अकाउंट अफेक्ट होगा और दूसरा कैश का अकाउंट अफेक्ट होगा। फिर सोचो कैश आ रही है कि जा रही है? जा रही है। ठीक है, कैश जाएगी तो क्रेडिट करो, और परचेज डेबिट होता है। हो गई एंट्री सीधा। अब एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000। डायरेक्टली बताने का ट्राई करो। वेरी गुड। तो राम से अकाउंट की कैश अकाउंट? राम। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो पार्टी का नाम आता है। अब हम तो क्या रट्टा मार के बैठे हैं, परचेज डेबिट होगा तो क्रेडिट में राम को डाल दो। मुझे वो चीज नहीं सुननी। राम को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि परचेज डेबिट हो गया, इसलिए राम को क्रेडिट क्यों किया? नाम लिखा है, अगर आप कैश राम है पर्सन, तो राम है गिवर। याद करो रूल्स।
पर्सन है, पर्सन से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट, तो मैंने कहा राम कौन है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। राम देने वाला है ना, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ये है लॉजिक। जब तक अकाउंटेंसी में आप लॉजिक से चलोगे ना, तब तक कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम जुगाड़ बैठाने लग जाते ना जब, तो प्रॉब्लम आ जाएगी फ्यूचर में। चलो वापस हम एनालिसिस करेंगे। एक तो परचेज अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, मैं जब भी ऐसा शॉर्ट में लिखूँ ना, तो ये मान के चलना है मैंने पूरा लिखा है, और आप पूरा ही लिखेंगे कॉपी में। हाँ, ऐसे नहीं, हम भी मान लेंगे पूरा। कॉपी में देखूंगा, और अगर शॉर्ट में मिलाना तो ऐसे मार्कर पे दूंगा। एग्जाम में शॉर्ट नहीं चलता, तभी तो बोल रहा हूँ। शॉर्ट में लिखोगे एग्जाम में, मार्क्स भी शॉर्ट पे आ जाएंगे। हाँ, तो एक तो परचेज अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, और दूसरा हमने कहा कैश थोड़ी आ रही है, उधार का लेन देन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो राम का अकाउंट अफेक्ट होगा। ठीक है, अब बताओ परचेज में क्या इन्वॉल्व होता है? गुड्स। गुड्स यानी कि मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूँ थिंग्स। थिंग्स से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं। राम कौन है? पर्सन है, व्यक्ति है। पर्सन से रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? थिंग्स कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। जो चीज बिजनेस में आए उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो। बताओ, मैं जब गुड्स खरीदूंगा तो माल आएगा कि जाएगा? आएगा। कम्स इन, समझ पा रहे हो? कम्स इन डेबिट। राम, गोज आउट वाला रूल ही नहीं लगेगा। गिवर, भाई जब, इसलिए तो ये लिखाता हूं मैं, ये आते ही तो रूल भी तो उसी का लगेगा। अब हम लिख तो रहे हैं पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, वो रूल लगा रहे हैं अपन रियल अकाउंट का। समझ गए? नाम से पता चल रहा राम कौन है? पर्सन। पर्सन से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट होते हैं, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाले को क्रेडिट करो। ये देने वाला है, मैंने उससे गुड्स परचेज किया है, तो ये हो गया गिवर, और गिवर ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड। क्या एंट्री हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, अमाउंट 10,000। तो इस ट्रांजेक्शन में और इस ट्रांजेक्शन में सिमिलरिटी क्या है? एक जैसी चीज, दोनों में गुड्स परचेज हो रहा है, इसलिए मैंने दोनों में परचेज अकाउंट डेबिट लिखा। यहाँ कैश जा रही थी तो टू कैश गई हमारे यहाँ से। यहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन था तो पार्टी आएगी तो दिमाग में आना चाहिए पार्ट। देखो, जब भी पार्टी का नाम लिखा होता है ना, राम श्याम घनश्याम कुछ भी हो, सीधा दिमाग में आना चाहिए रिसीवर या गिवर। आ रहा है समझ में? जहाँ एसेट्स या थिंग्स आ जाए तो दिमाग में आना चाहिए आ रही है कि जा रही है। जहाँ एक्सपेंस या लॉस हो, इनकम या प्रॉफिट हो, तो दिमाग में आना चाहिए एक्सपेंस ऑलवेज विल बी डेबिट, प्रॉफिट ऑलवेज विल बी क्रेडिट। कितने सिंपल रूल है। ठीक है, यहाँ तक उतारो फटाफट। अब देखो सेल्स की एंट्रीज, थोड़ा सा आप चेंज कराओ इसमें। मैं अभी तक हमने गुड्स परचेज किया है, अब अपन गुड्स क्या करेंगे? सेल करेंगे। ये कर लिया। अब देखो, गुड्स परचेज ऑफ ₹5,000। अब मैं लिख रहा हूं गुड्स सोल्ड ऑफ ₹5,000। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज का अकाउंट ओपन होता है। जब हम गुड्स सेल करते हैं ना, तो सेल्स का अकाउंट ओपन होता है। सेल्स अकाउंट, सोल्ड अकाउंट नहीं, सेल्स अकाउंट। ठीक है, और अब बताओ दूसरी चीज क्या अफेक्ट हो रही है? पैसा आएगा भाई, गुड्स सेल करेंगे तो पैसे आएंगे ना। तो हमने कहा दूसरा कैश अफेक्ट हो रहा है, तो कैश का अकाउंट खोल दो। गुड्स में इन्वॉल्व होता है, सॉरी सेल्स में इन्वॉल्व होता है गुड्स, और गुड्स यानी कि थिंग्स, कोई वस्तु है। रियल अकाउंट थिंग्स से रिलेटेड, और कैश एसेट्स होती है, एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट। बताओ सेल्स, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? थिंग्स कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। बताओ गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। सेल किया ना इस बार अपन ने, तो हमने कहा जा रहा है यानी कि गोज आउट, और जब जाता है उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। आता है तो डेबिट करो, जाता है तो क्रेडिट करो। कैश आ रही है कि जा रही है? गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, कैश आएगी। कम्स इन, कम्स इन को क्या करते हैं? डेबिट। बोलना डेबिट है। बताओ क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी इजी एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट कितने से 5000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? गुड्स सोल्ड टू राम। अब की बार हमने राम को गुड सेल किया। अगेन पार्टी का नाम आएगा, कैश नहीं आएगी अब क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो पहले तो एक अकाउंट ओपन होगा, कौन सा? सेल्स का। सोल्ड का अकाउंट ओपन मत करना, ठीक है, सेल्स का अकाउंट, सेल्स अकाउंट। और दूसरा राम का, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार का लेन देन है, और जब उधार का लेन देन होता है तो पार्टी का नाम आता है। सेल्स क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? गुड्स या थिंग्स। तो ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। राम पर्सन है, पर्सन से रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब बताओ रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? थिंग्स कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। चीज आ रही है कि जा रही है? सेल करेंगे तो जा रही है, गोज आउट जा रही है। हिंदी में भी लिखा देता हूँ, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे? क्रेडिट। जो चीज आती है उसे क्रेडिट करो। राम है पर्सन, नाम आते ही तो रिसीवर या गिवर, बस दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना सोचते रहोगे तो फिर एंट्री हो गई अपनी। अब धीरे धीरे एक एक दो चीज एलिमिनेट करो, चीज आते ही सीधा सोचने लग जाओ। राम कौन है? रिसीवर की गिवर? रिसीवर। मैंने उससे गुड सेल किया है तो वो तो रिसीव कर रहा है ना, रिसीवर। कई बार लोग कहते हैं सर हम तो गिवर है ना, अपना तो सोचना ही नहीं है। अपन खुद के साथ थोड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं, हम किसी और पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो पार्टी क्या है वो देखना अपने को, रिसीवर या गिवर, ठीक है। तो वो है रिसीवर। रिसीवर होगी तो हो जाएगा डेबिट, पाने वाले को डेबिट करो, ठीक है। अब बताओ क्या एंट्री बन गई? राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश सेल्स अकाउंट। कैश कहाँ से है मैडम? सेल्स बोला, मेरे कान बज रहे लग रहा है। 10,000 सिंपल, छापो। दोस्त कर्मों के दोस्त नहीं। चलो अब देखो, मिटा दो इसको। अब कुछ ट्रांजेक्शन है जो थोड़ा सोच के जवाब देना, इसी से रिलेटेड ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। 4 से 5 दिन और हमारा बेसिक चलेगा, उसके बाद आप सारी जनरल एंट्रीज कर सकते हो बुक की, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूं। एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं मैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। सेकंड ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज, इस बार है ना एनालिसिस नहीं करना है, डायरेक्टली एंट्री बताने का ट्राई करना। गुड्स परचेज्ड 10,000। थर्ड गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। $5,000, सब में 5,000 लिख दो। ये इसमें 10,000 आ गया, इसमें 5,000 आ गया। फोर्थ गुड्स परचेज फ्रॉम राम इन कैश। 4 ट्रांजेक्शन लिखे मैंने। पहले तो इनको अच्छे से पढ़ो और मुझे बताओ कौन सा ट्रांजेक्शन है जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार वाला। सोच समझ के जवाब देना, अच्छे से देख के। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन सा है? कौन सा नंबर बताओ? फर्स्ट क्रेडिट है। मैं कई बार आपको डराऊंगा, डरना नहीं, कॉन्फिडेंस रखना है। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है उसमें राम नाम तो आ गया, नाम आ गया, लेकिन ये कहीं पर भी लिखा क्या है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो क्रेडिट मानेंगे या नहीं मानेंगे? पार्टी का नाम आ जाए तो वो क्रेडिट होगा जब तक वो कैश नहीं बोल दे, समझ गए? अच्छा ये कैश का ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट? कैश का है क्योंकि पार्टी का नाम ही नहीं है। ये वाला बताओ, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट बोल भी रहे तो साथ में, अगर ये नहीं भी बोलता तो भी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता, वो क्रेडिट। क्रेडिट वो चिल्ला चिल्ला के पता क्या बोल रहा है, कैश। तो देखो पार्टी का नाम देखते ऐसा नहीं क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लो,
कैश भी लिखा उसने, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या चारों ही ट्रांजेक्शन में गुड्स परचेज हो रहा है? गुड्स परचेज होते ही कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? परचेज का, परचेज अकाउंट। अब बताओ गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है तो परचेज को डेबिट करो, सिंपल है। क्या एनालिसिस करोगे? नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, लिखना मत अभी कोई भी। टू में क्या लिखूं बताओ? टू राम्स अकाउंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार के ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम आता है, और मैंने कहा पार्टी का नाम आते ही दिमाग में चीज आनी चाहिए रिसीवर या गिवर, बस। तो राम रिसीवर है कि गिवर है? गिवर, उसने मुझे माल दिया है ना, तो गिवर ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड टू राम्स अकाउंट 5000, ठीक है। यहाँ पर अगेन गुड्स परचेज हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट, माल आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। टू में क्या आएगा? टू कैश, पैसा जाएगा मेरे यहाँ से, और कैश जाती है तो क्रेडिट करो, टू कैश अकाउंट 10,000। यहाँ पर बताओ दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होंगे? एक तो परचेज का, दूसरा राम का, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पार्टी का नाम आएगा, परचेज डेबिट होगा, गुड्स आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू में क्या जाएगा? टू राम्स अकाउंट, राम का नाम आएगा, और कैसे पता चला इसको क्रेडिट करना है कि सर ये डेबिट हुआ तो क्रेडिट हुआ? या फिर सोचोगे राम कौन है, रिसीवर या गिवर? राम है गिवर, इसलिए गिवर को क्या करना है, सॉरी मैं गिवर लिखने लग गया, टू राम्स अकाउंट 5,000 5,000। नेक्स्ट, वेरी गुड, यहाँ पर भी गुड्स परचेज ही हो रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अमाउंट लिख देता हूँ यहाँ पर भी 5,000, और टू में इस बार पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे हम, कैश लिखेंगे क्योंकि कैश का ट्रांजेक्शन है, टू कैश अकाउंट 5,000, ठीक है। चारों एंट्रीज आपको घर से करनी है, मुझे कल इनके आंसर चाहिए, समझा दिया मैंने आपको, बता तो दिए, लेकिन अब करना आपको वापस घर जाके, क्या पता फिर भूल जाओ, ठीक है।